वीडियो में सीखा था कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा किस तरीके से किया जाता है और छोटा-सा भाग भी हमने सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं प्रॉपर तरीके से बहुपद का भाग किस तरीके से दिया जाता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट करवा दूँ इस तरीके से x - 1 का भाग इस बड़े बहुपद में द दिलवा दूँ, ठीक है? तो क्या होगा, आप जल्दी नहीं सीख पाएँगे। हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल छोटे से छोटे भाग से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़े की ओर हम बढ़ेंगे। क्योंकि जो गणित होता है, वो हमको अज्ञात से हम ज्ञात की ओर चलते हैं। इसलिए पहले छोटी-छोटी चीज़ों को समझना आवश्यक होता है। इसलिए लास्ट तक बने रहिए। चलो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो बहुपद हैगा 4x² प्लस 5x प्लस 7 और इस बहुपद का भाग हमको देना है किसमें, x का, ठीक है? इस बहुपद में भाग देना है किसका, हमको x का, ठीक है? इस तरीके से आ सकता है या फिर इस तरीके से आ सकता है, ठीक है? या फिर और कुछ भी लिखा हो सकता है, इस तरीके से लिखा हो सकता है कि 4x² प्लस 5x प्लस 7 में x का भाग दीजिए, ठीक है? या बहुपदों का भाग कीजिए। तो चलिए हम बेसिक तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले हम अगर इस तरीके के आ रहा है, तो अगर हम x का देखेंगे तो इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं? इस 4 का x² प्लस 5x प्लस 7 है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? x है बेटा। चाहे इस तरीके से लिख लीजिए, चाहे इस तरीके से लिख लीजिए और चाहे इस तरीके से लिख लीजिए। बात क्या है हमारी, एक ही है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देने का तरीका समझते हैं किस तरीके से देते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेंगे इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे जिसका हम भाग दे रहे हैं उसको इस साइड लिख देंगे, ठीक है? और बहुपद का जो भागफल है वो जहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हैं लाइन खींचकर या फिर जहाँ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हमारा ये होता है, किसी बहुपद का अगर हम भाग दे रहे हैं, तो जहाँ पर जो पहला जो पद है यानी 4x² तो इस x से पूरी तरीके से कटना चाहिए, ठीक है? और कैसे पता चलेगा कि कैसे कौन से इस बहुपद से मतलब कि किसका किस संख्या का हम गुणा करें तो हमारे पास में 4x² आ जाए, ठीक है? तो सिंपल तरीका है कि हम क्या करेंगे, इस 4x² को गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है? यानी कि 4 और इसको कैसे कर लेंगे हम? अगर यहाँ पर 2x होता तब भी हम क्या करते, इस 4 को भी तोड़ लेते। पहले क्या, अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इस 4x जहाँ पर होती 4x होती या 2x होती तो हम तो क्या इसको भी तोड़ते। लेकिन जहाँ पर कोई संख्या नहीं तो इसको तोड़ने का मतलब ही नहीं ना, तो अब 4 इसको अकेले तोड़ेंगे। x का मतलब क्या है, x की घात 2 का मतलब है x गुणे x, x गुणे x, ठीक है? और इसका हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, यानी इसको बटे में लिख देंगे और 1x से 1x क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x बचेगा। कितना, 4x। अगर मैं इस 4x का गुणा इससे मैं कर दूँ तो 4x² हो जाएगा, ठीक है? देखिए हम गुणा करते हैं, इसका x का गुणा अकेला तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आधार समान होने पे क्या हो जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 4x² हो जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या रख दूँ यहाँ पे, 4x रख दें, ठीक है? तो 4x रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4x। ध्यान रखना जहाँ पर जो संख्या है प्लस वाली संख्या है या माइनस वाली संख्या वही हमको रखना होता है, ठीक है? तो हम अगली जो क्वेश्चन है हम सीखेंगे, ठीक है? तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पर 4x² आ जाए। अब हम क्या करते हैं, नीचे की जो जब संख्या लिखते हैं हम तो उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जो प्लस वाली होते हैं वो माइनस का हो जाता है, माइनस वाला होता है वो प्लस का हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4x² से 4x² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाली प्लस की संख्या और निचली वाली माइनस की। अगला हमारा है 5x। अगला पद कौन सा है हमारा, प्लस का 5x है। अब हम कितने का गुणा कर दें तो हमारे पास में कितना आ जाए, 5x आ जाए x में, ठीक है? तो इसका भी इस तरीके से करना है कि 5 गुणे x और बटे में x रख देंगे। x से x कट जाएगा, बचा का 5 और 5 का गुणा मैं x में कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5x। तो मैं 5 क्या रखना है, जहाँ पर 5 रखना है, कितना रखना है, 5 मिल रहा है प्लस का हमको क्या रखना है, प्लस का जहाँ पर क्या है प्लस का 5 है तो प्लस का 5 रख देंगे। तो प्लस का 5 का गुणा अगर मैं x में करूँगा तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। माइनस कर देंगे, कट जाएगा। अगला अंक है हमारा 7, प्लस का 7 है। अब हम जहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई सी भी अगर हम जहाँ पर कुछ मान रखते हैं x के साथ में, अगर x जहाँ पर देखेंगे तो 7 है, ऐसा कैसे रहेगा, x है नहीं और बटे में x है, इस तरीके से ये कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तो जहाँ पर ये यहीं पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से थोड़ा और समझते हैं इस बात को करके, ठीक है? देखिए x - 1 है, किस तरीके से देना है, 4x³ माइनस के 5x² प्लस 6x² प्लस के 9, ठीक है? या हम इसको माइनस का कर लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? इस वाले बहुपद का भाग इस वाले बहुपद में हमको देना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैंने वही बताया है आपको। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद का भाग इस वाले बहुपद में देंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4x³ को लिखेंगे, ठीक है? तो 4x³ का मतलब क्या है, इसका घात 3 का मतलब क्या है, x का 3 बार गुणा x x x, ठीक है? इनके गुणनखंड कर लेंगे और जहाँ पर इस वाले को देखना है अकेला, जहाँ पर क्या x अकेला है तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाए। अब हमारे पास में बचा क्या, 4 आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं,
एक्स स्क्वायर। अगर मैं 4x स्क्वायर का गुणा इसमें करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 4x क्यू मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 4x क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर देखिए हम करते हैं इस 4x स्क्वायर का गुणा x माइनस के 1 में, x माइनस 1 में। ठीक है, तो गुणा करेंगे हम, क्या हो जाएगा इसका, देखिए 4 आधार समान होने पे घाते क्या हो जाए, ये गुणांक है तो 4 ऐसा कैसे लिखा था है, आधार समान होने पे घाते क्या हो जाए, जुड़ जाती है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4x क्यू। ठीक है, माइनस क्या आएगा, और माइनस 1 का गुणा अगर मैं इसमें करूँ तो माइनस कितना जाए, 4x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, 1 का गुणा इसमें करूँगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएंगे। तो मुझे अगर गुणा करूँ मैं तो मुझे प्राप्त हो जाएगा जी 4x क्यू माइनस की 4x स्क्वायर। किससे, इससे गुणा करने पर 4x स्क्वायर से। तो पहला तो जो कट रहा है जहाँ पर 4x क्यू चाहिए तो 4x क्यू मिल रहा है जहाँ पे, तो इससे हम 4x क्यू और जब पूरी पूरी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 4x क्यू माइनस के कितने हैं, 4x, क्या है 4x स्क्वायर। अब माइनस कर देंगे, नीचे माइनस करेंगे तो नीचे चिन्ह क्या हो जाएगा, जो प्लस वाली संख्या थी माइनस की, जो माइनस वाली संख्या जो प्लस की हो जाएगी। अभी हमने बताया था कि अगर नीचे की जो संख्या होती है उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, प्लस वाली माइनस की, माइनस वाली प्लस की हो जाती है। यहाँ पर देखिए प्लस की संख्या ऊपर माइनस संख्या, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे प्लस की संख्या है, ऊपर वाली माइनस की है, तो यहाँ पर देखिए 5 माइनस की और 4 प्लस की, सॉरी हाँ 4 प्लस की और 5 माइनस की, तो यहाँ पर क्या बचा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी कहाँ का बचेगा, माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। तो यह माइनस का एक्स स्क्वायर ही, अब अगला अंक क्या है हमारा, प्लस के 6x² माइनस के 9, पूरे पूरे हम उतार लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, माइनस का, या इसका चिन्ह गुणा मत लगाओ कुछ भी, ये 5x² में 4x स्क्वायर गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, पहले इसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो इस x का गुणा हमको करना है कि हमें को मिल जाए माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो अगर मैं इसको किस तरीके से लिख दूं, माइनस एक्स को x गुणे x लग सकते हैं हम इसको। ठीक है, अगला क्या आएगा हमारा, इसका उतार देंगे अकेले, ये वाला उतारना हमको, तो x से x कट जाएगा, तो जब x से x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का x, और माइनस x का गुणा मैं इसमें कर दूं तो मुझे एक्स स्क्वायर और वहाँ की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से x माइनस के 1 का हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो x का x में करेंगे, आधार समान होने पर क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाती हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस x का गुणा मैं इसमें करूँ तो माइनस के x आ जाएगा, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, माइनस x का गुणा माइनस x में करें प्लस का आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के x। तो ये हमारा आ रहा है किससे गुणा करने पर, माइनस के x गुणा करने पर। ठीक है, तो माइनस का आएगा एक्स, तो इससे हम गुणा करेंगे तो जहां पर दिया जाए हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या एक्स, जहां पर ये क्या है, डबल एक्स स्क्वायर होगा, जहां पर ये डबल एक्स स्क्वायर नहीं होती जहां पर। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे जहां पर जो चिन्ह है वो बदल जाए, प्लस नीचे वाला माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर वाली माइनस संख्या नीचे वाली प्लस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्लस के 6x में से एक एक्स चला जाएगा, माइनस का है तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, 5x माइनस के 9 बचेगा। अब हमको क्या चाहिए, 5x चाहिए, क्या चाहिए हमको, 5x। अब 5x कैसे आएंगे, यहाँ पर देखें 5x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 गुणे x लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पर इस x का भाग देना है मुझको, x का भाग दूंगा, x कट जाएगा, प्लस की 5x है यहाँ पे, तो हमको 5x का अगर गुणा करें हम उस वाली संख्या में तो हमको 5x मिल जाएगा, तो प्लस के हम क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे और इसका गुणा कर देंगे। 5 का गुणा करूंगा किसमें, x माइनस के 1 में, तो क्या हो जाएगा 5x और 5 एकम 5 माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे रखने पर दिया जाएगा हमारा मान 5x माइनस के 5, नीचे एक संख्या को जो प्लस वाली संख्या तो ये माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस की ये प्लस की हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 5x प्लस के माइनस की तो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए माइनस के 9 में से प्लस के 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, जो माइनस 4 है वो शेषफल बच जाएगा हमारा, ये हमारा क्या जाएगा, भागफल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बहुपद का भाग करते हैं। ठीक है।